महिलाओं के शरीर की बनावट और विशेषकर उनके प्राइवेट पार्ट्स की संरचना के बारे में जानकारी होना हर किसी के लिए जरूरी है, फिर चाहे वह महिला हो या पुरुष। आज भी हमारे समाज में इस विषय पर खुलकर बात नहीं की जाती, जिसकी वजह से कई तरह की गलतफहमियां और शंकाएं पैदा होती हैं। अक्सर महिलाएं यह सोचकर परेशान रहती हैं कि क्या उनके जननांगों की आकृति सामान्य है या नहीं। यह चिंता तब और बढ़ जाती है जब वे इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की तस्वीरें देखती हैं या फिल्मों में अलग तरह की शारीरिक बनावट को देखती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर महिला के शरीर की संरचना विशिष्ट होती है और योनि की विभिन्न आकृतियां पूरी तरह से प्राकृतिक हैं। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें महिलाओं के बाहरी जननांगों की संरचना को समझना होगा। इन्हें सामूहिक रूप से वल्वा कहा जाता है, जिसमें कई भाग शामिल होते हैं। सबसे बाहरी हिस्से में प्यूबिक हेयर होते हैं, जो एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। इसके ऊपर मौजूद प्यूबिक माउंड एक हड्डी जैसी संरचना होती है, जिस पर वसा की परत जमा होती है। इसके नीचे दो बड़े होंठ लेबिया मेजोरा होते हैं, जो आमतौर पर मांसल और बालों से ढके होते हैं। इन बड़े होंठों के अंदर दो छोटे होंठ लेबिया मिनोरा होते हैं, जो अधिक संवेदनशील और बिना बालों वाले होते हैं। इन छोटे होंठों का आकार, रंग और बनावट हर महिला में अलग अलग हो सकती है और यह पूरी तरह से सामान्य है। इस संरचना के सबसे ऊपरी हिस्से में क्लिटोरिस का हुड होता है, जो एक छोटा सा उभार होता है और यौन सुख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके ठीक नीचे मूत्र मार्ग का छिद्र होता है, जहां से पेशाब बाहर निकलता है। सबसे नीचे योनि का मुख होता है, जो प्रसव और यौन संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि ये सभी अंग सही तरीके से मौजूद हैं और कार्य कर रहे हैं, तो यह पूरी तरह सामान्य स्थिति है, चाहे उनकी बाहरी आकृति कुछ भी हो। अब हम योनि की विभिन्न आकृतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से 5 प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती हैं, जिनमें से प्रत्येक पूरी तरह सामान्य है। पहली और सबसे आम आकृति है बारबी शेप। इस प्रकार में बाहरी होंठ आंतरिक होंठों और क्लिटोरिस को पूरी तरह से ढक लेते हैं, यानी आंतरिक होंठ बाहर से दिखाई नहीं देते। यह आकृति समाज में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है और अक्सर इसे आदर्श माना जाता है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक प्रकार है, कोई मानक नहीं। दूसरी आकृति है पफ्स शेप। इसमें बाहरी होंठ थोड़े फूले हुए और लटके होते हैं, जिससे वे आकार में बड़े दिखते हैं। फिर भी आंतरिक होंठ बाहर से दिखाई नहीं देते। यह भी एक सामान्य प्रकार है और कई महिलाओं में पाया जाता है। तीसरी आकृति को कर्टन शेप कहा जाता है। इस प्रकार में आंतरिक होंठ बाहर की तरफ निकले होते हैं और बाहरी होंठ उन्हें पूरी तरह से ढक नहीं पाते। यह एकदम सामान्य स्थिति है और कई महिलाओं में देखी जा सकती है। चौथी आकृति ट्यूलिप शेप है। इसमें आंतरिक होंठ थोड़े बाहर निकले होते हैं, जैसे ट्यूलिप फूल की पंखुड़ियां खिली हुई हों। यह एक सुंदर और प्राकृतिक विविधता है जो कई महिलाओं में पाई जाती है। पांचवी और अंतिम आकृति है हॉर्स शू शेप। इसमें बाहरी होंठ खुले हुए होते हैं और आंतरिक होंठ पूरी तरह से दिखाई देते हैं, जिससे यह घोड़े की नाल जैसी आकृति बनाता है। यह भी एक सामान्य और स्वस्थ विविधता है। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इनमें से कोई भी आकृति गलत या असामान्य नहीं है। प्रत्येक महिला का शरीर अद्वितीय होता है और यह विविधता पूरी तरह प्राकृतिक है। कुछ लोगों को लग सकता है कि बारबी शेप सबसे आकर्षक है, लेकिन यह पूरी तरह व्यक्तिगत पसंद का मामला है। वास्तव में यौन स्वास्थ्य और सुख के लिए आकृति से ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वच्छता और आराम। समाज में फैले कुछ मिथकों को दूर करना भी जरूरी है, जैसे कि यह धारणा कि ढीला होना कोई समस्या है, जबकि वास्तव में योनि की मांसपेशियां लचीली होती हैं और विभिन्न स्थितियों के अनुकूल हो सकती हैं। इसी तरह त्वचा का रंग भी व्यक्ति विशेष के अनुसार अलग अलग हो सकता है और यह पूरी तरह सामान्य है। कुछ महिलाओं को लगता है कि उनके जननांगों का रंग गहरा होना कोई समस्या है, जबकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक है और हर व्यक्ति की त्वचा का रंग अलग होता है। अगर किसी महिला को अपने शरीर के बारे में कोई चिंता हो, तो वह स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श ले सकती है। लेकिन अगर कोई दर्द, खुजली या असामान्य स्राव जैसी समस्या नहीं है, तो आकृति में अंतर होना पूरी तरह सामान्य बात है। यह भी याद रखना चाहिए कि पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। कई बार पुरुष भी इस विषय में जागरूक नहीं होते और उन्हें भी सही जानकारी नहीं होती। इसलिए दोनों पक्षों के लिए यह जानना जरूरी है कि हर महिला के शरीर की संरचना अलग होती है
और यह पूरी तरह से प्राकृतिक है। यह भी महत्वपूर्ण है कि महिलाएं अपने शरीर को लेकर आत्मविश्वासी बने। समाज में फैली गलत धारणाओं और अवास्तविक सौंदर्य मानकों के कारण कई महिलाएं अपने शरीर को लेकर असुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर शरीर सुंदर है और उसकी अपनी विशेषताएं हैं। आत्म स्वीकृति और आत्मविश्वास ही सच्ची सुंदरता की कुंजी है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।